नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद इस बात की हल्की सी उम्मीद बंधी थी कि अपना बदला पूरा होने के बाद शायद अब ये इजराइल इस जंग को रोक दे, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जंग के फिलहाल रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, बल्कि हिजबुल्लाह ने तो सिनवार की मौत का इंतकाम कुछ इस तरह से लिया है कि पूरा इजराइल ही हिल गया है। इजराइल के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने भेद दिया है और वो ड्रोन उसे भेद कर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के करीब जाकर गिरा है। हालांकि नेतन्याहू उस वक्त घर पर नहीं थे और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने यह जता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है और अपने लीडर की मौत के बावजूद ईरान समर्थित मिलिशिया इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उससे पूरा इजराइल हिल गया है। अभी इजराइल के लोग अभी तो सिनवार की मौत का जश्न ही मना रहे थे कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसे टारगेट पर हमला कर दिया जो इजरायलियों ने सोचा तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए इस घटना पर जो उन्होंने बयान दिया है और जो बताया है कि प्रधानमंत्री के घर पर एक तरफ से यूएवी यानी मानव रहित विमान लॉन्च किया गया, यानी ड्रोन हमला किया गया। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां पर नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि ड्रोन एक खुले इलाके में जाकर गिरा है, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आईडीएफ का कहना है कि आज सुबह यानी कि शनिवार की सुबह हाइफा के क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान की ओर से दागे गए तो सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक साउथ हाइफा के कैसरिया में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का जो निवास है उसके पास एक ड्रोन में धमाका हुआ। ये उनका एक पुश्तैनी मकान है, यानी इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उनके पीएम नेतन्याहू के घर तक हमला करने में हिजबुल्लाह कामयाब हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन सीधे अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने यानी आईडीएफ ने यह कबूल किया है कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच किया, यानी उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। यह ड्रोन लेबनान से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी से उड़ा और सीधे कैसरिया जहां पर नेतन्याहू का घर था वहां एक इमारत से टकरा गया। उसी में इनका नेतन्याहू का घर था, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत तक पहुंच गए। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में आने या उसके एंटर होने के बाद उत्तरी तेल अवीव में जो उसकी ग्लिलोट बस्ती है वहां पर जो मिलिट्री ठिकाने हैं वहां भी सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने ये कहा कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर भी मंडराता रहा। सिनवार की मौत के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक लौता हमला नहीं है। खबरों के मुताबिक उत्तरी इजराइल पर तकरीबन 55 रॉकेट भी दागे गए हैं हिजबुल्लाह की ओर से। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि रॉकेट्स को रोक लिया गया है, जबकि कई खुले इलाके में गिरे भी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। इस खबर के मुताबिक शनिवार सुबह से ही लेबनान की तरफ से इजराइल के जो तिबेरियास और आसपास के इलाके हैं उनको निशाना बनाते हुए ड्रोन और रॉकेट्स के हमले हो रहे हैं। कई रॉकेट्स गैलिसी सागर में गिरते हुए देखे गए हैं, जिनमें किसी की मौत नहीं हुई है। तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में हुए ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन भी सुनाई दिए हैं। इन हमलों से यह साफ हो गया है कि इजराइल भले ही हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडर्स का खात्मा कर चुका हो, लेकिन उसके लड़ाकों का न हौसला कम हुआ है और न ही उनके हथियार। हमें याद है कि कुछ वक्त पहले ही इजराइल की तरफ यानी हिजबुल्लाह की तरफ से एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 4 इजरायली फौजी की मौत हुई थी और कई सारे 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स को ट्रेस कर पाने में, उनको रोक पाने में, उनको इंटरसेप्ट कर पाने में कामयाब नहीं हो सका और इस बार हिजबुल्लाह ने सीधे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पुश्तैनी मकान के पास अपना ड्रोन हमला कर दिया। ये तो इत्तेफाक की बात है कि वो ड्रोन उनकी बिल्डिंग या उनके मकान पर न गिर कर एक खुले इलाके में गिरा और इत्तेफाक की बात है कि नेतन्याहू उसमें मौजूद नहीं थे, वरना कुछ भी हो सकता था। इस बात से साफ है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग सिनवार की मौत के बाद भी जारी रहेगी। हमास की ओर से शुक्रवार को अपने लीडर याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि तो की गई, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि उसके पास मौजूद बंधकों की रिहाई तभी होगी जब गाजा में इजरायली फौज का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। जबकि दूसरी ओर नेतन्याहू का दावा है कि जंग तब खत्म होगी जब हमास अपने हथियार डाल देगा। सिनवार की मौत के बाद नेतन्याहू का कहना था कि याह्या सिनवार की हत्या गाजा में चल रहे युद्ध में एक
बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने इस हमास के बाद के दिन की शुरुआत इसको बताया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया है, यानी सिनवार से, जिसने होलोकॉस्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़े भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो भी कोई हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में हमारी मदद करेगा, उसे गाजा से सुरक्षित जाने दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। हमास भी जंग बंद करने को तैयार नहीं, बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं, और इजराइल भी जंग बंद करने को तैयार नहीं है। इजराइल किसी भी सूरत में हमास का समूल नाश करना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इजराइल जिस हमास का खात्मा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, उसे इजराइल ने ही बढ़ावा दिया था। इजराइल ने ही हमास के खड़े होने और मजबूत बनने में उसकी मदद की थी। और इस मसले पर हम आने वाले दिनों में अपना एक पूरा वीडियो जारी करेंगे, जिसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे हमास को खड़ा होने में, मजबूत करने में इजराइल ने सहयोग किया था। फिलहाल तो हमास का जो सबसे बड़ा समर्थक है वो ईरान है, और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि हमास खत्म नहीं होगा। खामनेई ने कहा है कि हमास का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, हमास अभी भी है और नेताओं की मौत के बाद भी ये विरोध नहीं रुकेगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास को एक बड़ा झटका तो जरूर लगा है, लेकिन इससे इजराइल के खिलाफ विरोध कम नहीं होगा। ये विरोध याह्या सिनवार की मौत से खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल ईरान ही वो मुल्क है जिसने हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे हथियारबंद मिलिशियाओं को समर्थन देकर मजबूत बनाया है। और जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की हत्या की, तो उसके जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 मिसाइलों से हमला कर दिया था। इजराइल की ओर से इस हमले का जवाब देने का इंतजार किया जा रहा था कि अचानक एक चांस इनकाउंटर में हमास चीफ सिनवार की भी मौत हो गई। चांस इनकाउंटर इसलिए कहा जा रहा है कि इजराइल की जो गश्ती टुकड़ी थी, वो उसका टारगेट सिनवार नहीं था, बल्कि वो गश्त लगा रही थी और इत्तेफाक से उनका आमना सामना सिनवार और उनके साथियों से हो गया, और बाद में जो हुआ वो सबने देखा। अब देखना यह है कि इजराइल ईरान के साथ किस तरह का इंतकाम लेता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में शांति की गुंजाइश तभी बन पाएगी जब यह पता चले कि इजराइल ईरान पर किस लेवल तक जाकर हमला करता है, और फिर ईरान उसका पलटवार कैसे करता है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।